शहर की सबसे भीड़भाड़ वाली सड़क पर, जहां हर चेहरे पर जल्दी होती है, वहीं एक लड़का रोज अपनी जिंदगी की रोटी ढूंढता था। उसका नाम किसी को ठीक से पता नहीं था। लोग उसे बस एक नाम से जानते थे, पॉकेट मार। वो लंबा नहीं था, न ज्यादा दुबला न ज्यादा तगड़ा। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी आंखें थीं, तेज, सावधान और हर वक्त लोगों की जेबें पढ़ लेने वाली। सुबह होते ही वो भीड़ में घुल जाता। बस स्टैंड, लोकल ट्रेन, मंदिर के बाहर की लाइन, शादी का पंडाल, जहां भी इंसान जरा सा लापरवाह होता वहां पॉकेट मार मौजूद रहता। उसके हाथ इतने सफाई से चलते कि सामने वाला जेब हल्की होने के बाद भी समझ नहीं पाता था कि हुआ क्या है। कभी पर्स, कभी मोबाइल, कभी बुजुर्ग की जेब से बंधी गांठ। वो खुद को चोर नहीं मानता था। उसका मानना था कि वो बस सिस्टम से अपना हिस्सा उठा रहा है। अमीर की जेब हल्की होती है तो कोई मर नहीं जाता, वो अक्सर खुद से यही कहता। रात को जब वो फुटपाथ के कोने में बैठकर दिन की कमाई गिनता तो उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं होता, बस एक थकान होती और एक अजीब सी खाली जगह। वो खाली जगह तब भी थी जब जेब भरी होती थी। उस दिन भी वो वैसे ही निकला था। भीड़ ज्यादा थी, त्योहार का दिन था, हर कोई खुश था और खुश इंसान सबसे आसान शिकार होता है। उसने एक आदमी को देखा, साफ कपड़े, कंधे पर झोला, चेहरे पर अजीब सी शांति। वो आदमी जल्दी में नहीं था, न फोन में घुसा हुआ, न किसी से बातें करता हुआ। पॉकेट मार को ऐसे लोग पसंद नहीं थे, क्योंकि ऐसे लोग चौकन्ने होते हैं। लेकिन उस दिन न जाने क्यों उसके कदम उसी आदमी के पीछे चल पड़े। भीड़ में धक्का, एक सेकंड का मौका। हाथ बढ़ा लेकिन जेब से कुछ निकला ही नहीं। पॉकेट मार चौंका, दोबारा कोशिश की, कुछ नहीं। अचानक उस आदमी ने पलटकर उसकी कलाई पकड़ ली। पॉकेट मार के दिल की धड़कन एक पल को रुक गई। अब तक वो सैकड़ों बार पकड़ा गया था, कभी भाग गया, कभी मार खाई, लेकिन इस पकड़ में कुछ अलग था। न झोर, न गुस्सा, बस एक ठहराव। आदमी ने उसकी आंखों में देखा, सीधे, गहराई से। कितनी देर से भूखा है? आदमी ने धीरे से पूछा। पॉकेट मार को समझ नहीं आया कि ये सवाल कहां से आया। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ मुझे, वो बड़बड़ाया। आदमी मुस्कुराया। अगर छोड़ दूं तो फिर वही करोगे। पॉकेट मार हंसा। और क्या? आदमी ने उसकी कलाई छोड़ी। चल चाय पीते हैं। पॉकेट मार को लगा ये कोई चाल है, लेकिन भीड़ में कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई चिल्लाया नहीं, कोई पुलिस नहीं आई। वो आदमी बस मुड़ा और चल दिया, जैसे भरोसा हो कि पॉकेट मार पीछे आएगा। और न जाने क्यों पॉकेट मार चला गया। चाय की दुकान छोटी सी थी, पुरानी, जहां कप भी पुराने थे और बातें भी। आदमी ने 2 चाय मंगवाई और कुछ समोसे। पॉकेट मार ने समोसा ऐसे खाया जैसे किसी से छीना हुआ नहीं, बल्कि किसी ने दिया हो। नाम क्या है तेरा? आदमी ने पूछा। नाम रखने से क्या फर्क पड़ता है? पॉकेट मार बोला। फर्क पड़ता है, आदमी ने कहा। नाम से इंसान खुद को पहचानता है। पॉकेट मार चुप रहा। तू चोर है, आदमी ने सीधे कहा, लेकिन तू बुरा इंसान नहीं है। पॉकेट मार ने हंसने की कोशिश की। आप जैसे लोग ही सबसे पहले शिकायत करते हैं। आदमी ने चाय का घूंट लिया। मैं शिकायत नहीं करता, मैं समझने की कोशिश करता हूं। पॉकेट मार को गुस्सा आया। समझ लिया आपने सब? आदमी ने सिर हिलाया। सब नहीं, लेकिन इतना समझ गया हूं कि तू मजे के लिए ये नहीं करता। ये बात पॉकेट मार को अंदर तक चुभ गई, क्योंकि वो सच थी। आदमी ने कहा, तू जो करता है उसमें तू बहुत अच्छा है। पॉकेट मार चौंक गया। लेकिन सवाल ये है, आदमी बोला, क्या तू इसी में मरना चाहता है? वो सवाल हवा में लटक गया। पॉकेट मार ने पहली बार भविष्य के बारे में सोचा, भागते हुए, छुपते हुए, कभी किसी जेल में, कभी किसी गली में पड़ा हुआ। अगर नहीं, आदमी बोला, तू अपनी ये कला कहीं और लगा। कहां? पॉकेट मार ने पूछा। आदमी मुस्कुराया। जहां हाथों की सफाई से चीजें ली नहीं, लौट आई जाती हैं। अगले दिन आदमी ने उसे एक जगह ले जाकर छोड़ा, एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर, जहां सिक्योरिटी गार्ड्स को सिखाया जाता था कि चोर कैसे काम करते हैं। लोगों को सिखा, आदमी ने कहा, ताकि वो लुटे नहीं। पॉकेट मार हंसा। और मुझे कौन मानेगा?
आदमी ने जेब से एक कार्ड निकाला। उस पर उसका नाम था और एक संस्था का नाम। मैं मानता हूं, आदमी बोला। पहले दिन पॉकेटमार के हाथ कांप रहे थे। वो सामने खड़े लोगों से नजर नहीं मिला पा रहा था, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज में सच्चाई थी, अनुभव था। लोग ध्यान से सुन रहे थे। दिन बीतते गए। पॉकेटमार अब भीड़ में जाता था, लेकिन हाथ जेब में नहीं डालता था, बल्कि नजर डालता था। उसे अब जेबें नहीं दिखती थीं, चेहरे दिखते थे। एक दिन उसी चाय की दुकान पर वो आदमी फिर मिला। अब क्या कहलाता है तू? आदमी ने पूछा। पॉकेटमार मुस्कुराया। अब भी लोग पॉकेटमार ही कहते हैं। आदमी हंसा। नाम वही है, लेकिन मतलब बदल गया। पॉकेटमार ने चाय का घूंट लिया और पहली बार उसे वो खाली जगह महसूस नहीं हुई।